बनने के बाद आप विकास के कामों में सब सर्वोच्च प्राथमिकता किस काम को दी और कौन सा बड़ा काम है? बहुत सारा काम हुआ है कटिहार ज़िला में, क्योंकि काम का कोई अंत नहीं है। आप जितना अच्छा करेंगे, सरकार के पास अपने ज़िला का, अपने लोगों का हित में काम करिएगा तो उतना अच्छा है। कोई परिवार का मुखिया होता है तो अपने परिवार का विकास के लिए वो सतत प्रयास करता है। कटिहार के लोगों ने मुझे कटिहार का एमपी बनाया है तो कटिहार के विकास के लिए सतत प्रयास है। आपने अभी कहा कि एमएलए के रूप में जो मेरा ड्यूटी था, जो कर्तव्य था वारसी बलरामपुर के लोगों के लिए, उसको बखूबी निभाने का कोशिश किए हैं। और भी बहुत कुछ होना था, लेकिन 5 साल में ही सब कुछ करना था तो वो हम किए हैं। कटिहार में एमपी के रूप में बहुत काम किए हैं। बहुत बार आपके इंटरव्यू में भी बताए हैं। तो 4 लेन बन रहा है, 2-2 4 लेन कटिहार को। एनएच में जो कनेक्टिविटी में कमी था, NH 81 131 ये जो मनिहारी अहमदाबाद को जोड़ेगा उसका टेंडर हो गया। NH 81 जो गेराबारी से लाभा तक जुड़ता है, उसमें लाभा के पास 600 मीटर 2008 के बाद नहीं बना, उसका टेंडर हो गया। तो ये सीधे बंगाल, मालदा और कलकत्ता से जुड़ जाएगा। उधर भालुका से अहमदाबाद मनिहारी से सीधे कलकत्ता तक जुड़ जाएगा। तो लोगों को कितना सुगमता मिले, और जब कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो विकास होगा। तो कटिहार को भी 4 लेन और NH का रिंग रोड के माध्यम से कटिहार को जोड़े हैं। खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन बनेगा जो टेंडर का प्रक्रिया में है। तो एक एक काम कर रहे हैं और आने वाला दिन में कटिहार का जो आधारभूत संरचना है उसमें बदलाव होगा। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण होगा कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और पथ परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी जो है ज़बरदस्त ढंग से देश में काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम कटिहार को भी मिल रहा है और हमारा वारसी बलरामपुर को भी मिलेगा। एक बाहिन ब्रिज जो पश्चिम बंगाल और बिहार को जोड़ेगा, इसके लिए भी आप काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत रहे। इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ तक बढ़े आप? नहीं, पिछले सेशन में जो बजट होता है तो बजट का समर्थन में और विपक्ष में उसका मांग पर बहस होती है। उस बहस में भी हम भाग लिए और इस बार बहुत बढ़िया दूरगामी बजट आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के नेतृत्व में, और ये बजट देश को आगे बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगा। लोक लुभावन बजट नहीं है, देश के आधारभूत संरचना और देश में विकास में हो रहे कार्यों पर उस पर है। इस पर कृषि पर जोर दिया गया है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे पर जोर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालय के तराई के जो प्रदेश है उसका आधारभूत संरचना को बदलने का कोशिश किया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में ज़बरदस्त काम किया गया। तो उस बजट का समर्थन में जब मैंने बात किया तो उसमें खास करके कटिहार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर तक जोड़ने के लिए जो मेरे मन में बचपन से ये बात था और जब राजनीति में आए थे उस समय भी सोचता, और हम सुनते भी थे कि लोग कभी एमएलए एमपी को कहते थे कि रोहिया खोपरा महानंदा नदी में ब्रिज बने जो कटिहार से आजमनगर को कनेक्ट करेगा। उसी तरह से पश्चिम बंगाल का रायगंज को कनेक्ट करने के लिए वाहिन माकरा के पास ब्रिज बने। इसको लेकर के बालूर घाट का एमपी, रायगंज का एमपी के साथ पथ परिवहन राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी से कई बार मिले। लेकिन मैं जनता दल यूनाइटेड को धन्यवाद दूंगा कि पार्टी के तरफ से बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। तो मैंने एक मांग रखी, वो पब्लिक डोमिनेंट में भी आया है कि कटिहार NH 81 बस्तोल से परानपुर प्रखंड को टच करते हुए रोहिया खोपरा आजमनगर प्रखंड, फिर उसको महानंदा नदी को क्रॉस करके आजमनगर बारसोई
बिघोर होते हुए बाहिन बाकरा पश्चिम बंगाल होते हुए रायगंज में NH-34 और फिर उसके आगे बालूरघाट और बांग्लादेश का बॉर्डर जोड़ दिया जाएगा। तो इस NH का बनने से, क्योंकि इस एरिया में NH है नहीं, आज़ादी के बाद से नहीं बना, और नहीं बना तो एज ए MP मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं इन बातों को उठाऊं और भारत सरकार के, और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अवसर मिला है तो मैंने इन बातों को रखा है। तो एक बार पार्लियामेंट का फ्लोर में और भारत सरकार के अधीन चला गया है, और ये कटिहार से रायगंज जोड़ने में 70-72 किलोमीटर और इतना ही आगे बढ़ेगा। तो ये NH बन जाएगा तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, फ्लड के समय भी लोगों को सुविधा होगी, कटिहार आने जाने में लोगों को आसानी होगी, बंगाल भी कटिहार से सीधे कनेक्ट हो जाएगा, रायगंज जिला मुख्यालय है, और फिर अगर बालूरघाट बांग्लादेश जुड़ जाएगा तो व्यापार, रोजगार, आर्थिक समृद्धि और देश का सामरिक महत्व के लिए भी आवश्यक है। तो इस पर मेरा कोशिश है, मुझे पूरा विश्वास है, मन से लगेंगे और जितना हो सके इसके लिए प्रयास करेंगे, और ये हो जाएगा। तो ये भी मेरे कई सपनों में एक महत्वपूर्ण सपना है। ये थे कटिहार के विकास पुरुष माननीय सांसद श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी, जो अपनी बात को बेबाकी से टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से रख रहे थे। मैं हूं भास्कर भारती, टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल से। फिर मिलेंगे किसी अन्य जगह पर किसी शख्सियत के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।